हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस, तो आपको पता होगा इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में वोकेबलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यही है आपका इंग्लिश का पिलर। और इंग्लिश में वोकेबलरी की बात करें तो वोकेबलरी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक अभी माना जाता है वो ब्लैक बुक, क्योंकि इसमें टोटल प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है। साथियों, आप भी यदि ब्लैक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका वर्ड मीनिंग याद तो कर लेंगे, दोबारा आप भूल भी जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल ब्लैक बुक का सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें कि आपको सभी वर्ड का याद करने का हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे, जिसको कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आप भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। पहला शब्द है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। याद कैसे रखेंगे? देखिए, उसके कैन में एक मरा हुआ छोटा बच्चा देखे, तब समझ में आया वो है कैनिबल, यानी कि नरभक्षक। उसके कैन में एक मरा हुआ बच्चा देखे, तब हमें पता चला कि वो क्या है, कैनिबल है, यानी नरभक्षक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लास उसका छोटा था, उसका क्लास छोटा था, वहीं से उसको क्या हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, यानी कि छोटे जगह पर रहने का डर। वह जहाँ पढ़ने जाता था वहाँ का क्लास छोटा था, इस वजह से वहीं से उससे क्या हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, यानी कि छोटे जगह पर होने का डर। जो लेज़ी आदमी होता है ना, वही एलेजी गीत सुनता है। जो लेजी आदमी होता है वही एलेजी गीत सुनता है, यानी कि शोक गीत सुनता है। एपिलॉग, जैसे किसी भी कोई भी आप लेख लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो लास्ट में जो लिखा जाता है वो एपिलॉग होता है और शुरू में जो लिखा जाता है वो प्रोलॉग होता है। अगला है ओलिगार्की। ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, ऐसा शासन जिसमें कि ऑल आदमी के हाथों में अधिकार नहीं है, तो उस तरह का शासन ओलिगार्की कहलाता है, जहाँ पर चंद कुछ लोग वहाँ की शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो जहाँ ऑल आदमी शासन का हिस्सा नहीं होते हैं, वो कैसा शासन हो गया, ओलिगार्की। जहाँ ऑल आदमी शासन का हिस्सा नहीं होते हैं, वहाँ का शासन कैसा हो गया, ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र। ट्रू बात है, ये बात ट्रू है कि वो अल्ट्रुइस्ट है, यानी परोपकारी है। ये बात ट्रू है कि वो अल्ट्रुइस्ट है, यानी कि परोपकारी है। अगला है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोटल, अरस्तु को ही बोलते हैं अरिस्टोटल। यदि आप अरिस्टोटल के हाथ में दे देंगे तो वो किस तरह का शासन हो जाएगा, तो अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा, यानी कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। यदि आप अरिस्टोटल के हाथ में यदि आप शासन दे देते हैं तो वो कैसा शासन हो जाएगा, अरिस्टोक्रेसी, यानी कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन। अगला है कैलीग्राफी। कॉलीग्राफी, उसको जॉब के लिए कॉल आया, जॉब के लिए कॉल आया, क्योंकि वो कॉलीग्राफी जानता था। उसको जॉब के लिए कॉल आया क्योंकि उसे कॉलीग्राफी आता था, यानी कि सुलेख अच्छा लिखना आता था। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फैटलिस्ट, इसका मतलब होता है भाग्यवादी। दोनों के शब्दों में कितना अंतर है ना। कुछ ऐसा कुछ आदमी होता है, कुछ एक आदमी था जिसका कि फैटल एक्सीडेंट हुआ, घातक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो कहता है कि भगवान का मर्जी हुआ तो एक्सीडेंट हुआ, तो उसका फैटल एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो भगवान को कहता है कि जैसा हुआ वो बढ़िया ही हुआ। तो इस तरह का आदमी क्या है, फैटलिस्ट है, यानी कि भाग्यवादी है। फैटल हुआ, बढ़िया हुआ, भगवान की मर्जी से हुआ, ऐसा जो बोलता है वो क्या है, फैटलिस्ट है, यानी कि भाग्यवादी है। हत्या करने में मर्सी नहीं करता है, कौन, मर्सीनेरी। हत्या करने में जरा भी मर्सी नहीं करता है, जरा भी दया नहीं करता है। MERCY, जिसका कि मतलब होता है दया, उसी के बारे में बात हो रहा है कि हत्या करने में जरा भी मर्सी नहीं करता है, कौन, मर्सीनेरी, यानी कि किराए का टट्टू, यानी कि भाड़े का सैनिक। अगला है एसेटिक। आप सोचते होंगे कि एसेटिक कैसे ज़िंदा रहता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे ही ज़िंदा नहीं रहता है एसेटिक।
ऐसे ही नहीं जिंदा रहता है एसेटिक, उसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। ऐसे नहीं जिंदा रहता है कौन? एसेटिक, तपस्वी, उसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। कोई आदमी यदि कार से चलता है, बड़ी बड़ी कार से चलता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो कार्निवोरस है, वो पक्का मांस खाता ही होगा। ये साथियों यहाँ ट्रिक नहीं बन रहा था, ज़बरदस्ती हम बना दिए हैं। कोई आदमी यदि बड़ी बड़ी कार से चलता है तो समझ लीजिए कि वो कार्निवोरस ज़रूर है, यानी कि मांस ज़रूर खाता है। होम में आकर के किसी की हत्या कर दिया तो वो क्या हो गया? होमिसाइड, यानी कि मानव हत्या। या फिर ह्यूमन की हत्या कर दिया गया तो वो क्या होगा? होमिसाइड, यानी कि मानव हत्या। अगर आपको समाज का आइकन बनना है, यानी कि यदि आपको समाज का आइकन बनना है तो आप आइकोनोक्लास्ट बनिए, मतलब रिवाज तोड़ने वाला। फिर से, यदि आपको समाज का अगर आइकन बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आइकोनोक्लास्ट बनना पड़ेगा, यानी कि रिवाज को तोड़ने वाला बनना पड़ेगा। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, और इसमें आई एल लग गया, इसका मतलब हो गया अस्पष्ट। अगला शब्द है इनसोमनिया। वो नींद में भी सोम सोम करते रहता है, यानी कि उससे क्या हो गया है? इनसोमनिया हो गया है, अनिद्रा हो गया है। वो सपने में भी सोम सोम करते रहता है, यानी कि उससे क्या हो गया है? इनसोमनिया हो गया है, यानी अनिद्रा हो गया है। अगला है अस्टोइक। अस्टोइक, अस्टोइक का मतलब होता है उदासीन। उसे कितना भी स्टोरी सुना दीजिए, बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव वाला, फिर भी वो स्टोइक ही रहता है। उसको कितना ही बढ़िया वाला प्रेरणा वाला स्टोरी क्यों ना सुना दीजिए, फिर भी वो क्या रहता है? स्टोइक ही रहता है, यानी कि उदासीन ही रहता है। अमाट्योर, साथियों हम इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा करेंगे जैसे कि हमें स्पेलिंग में भी काम आए। प्रोनाउंसिएशन वो लैंग्वेज वाला, स्पोकन वाला बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अमाट्योर, अमाट्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। अगला है अमनेजिया, मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। अरे आप अमन को भूल गए, यानी कि आपको अमनेजिया हो गया है। आप अमन को भूल गए, यानी कि आपको अमनेजिया हो गया है, यानी कि भूलने की बीमारी। इफेमिनेट, वो फेमिनिन नहीं है, वो फेमिनिन नहीं है, लेकिन उसका जो चाल व्यवहार है वो कैसा है? इफेमिनेट है। वो फेमिनिन नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? इफेमिनेट है, यानी कि नारी जैसा उनका व्यवहार है। बहुत सारे जनता का हत्या, वो होगा जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार। बहुत सारे जनता की हत्या तो क्या हो जाएगा? जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार। जो आदमी गुल्ली खेलता है, समझते होंगे, 100% आप जानते होंगे गुल्ली माने क्या हुआ। जो आदमी गुल्ली खेलता है वो कैसा होता है? गुल्ली बल। गुल्ली क्यों कौन खेलता है? छोटा छोटा बच्चा ही तो खेलता है। जो गुल्ली खेलता है वो क्या है? गुल्ली बल है, भोला भाला है। इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। पोस्टर पर लगा कर रखता है कुछ और। पोस्टर पर अधिकांश लोग जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो क्या पोस्टर पर लगा कर रखता है? निःशुल्क। वहाँ पर जब जाते हैं तो कहेगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो पोस्टर पर लगा कर रखता है कुछ और, लेकिन वास्तव में क्या होता है? इम्पोस्टर होता है, मतलब वो ढोंगी होता है, बहरूपिया होता है। असल में उसका मकसद लाभ कमाने का होता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कंगाल। उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। उसका ये समस्या सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि दिवालिया हो गया है। आइटिनरी, यात्रा कार्यक्रम। आईटीआई का एग्ज़ाम देने गया था, आईटीआई का एग्ज़ाम देने गया था, साथ ही साथ वो क्या लेके गया था? आइटिनरी लेके गया था। आईटीआई का एग्ज़ाम देने गया था और साथ ही साथ आइटिनरी भी लेके गया था, यानी कि यात्रा कार्यक्रम भी लेके गया था। शब्द है ऑर्निथोलॉजी। और लाइए ना 4G 5G 6G, तब आपको ऑर्निथोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। साथियों ये छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बड़ा बेढंगा सा ट्रिक है, लेकिन आप इसी से याद रहेगा। और लाइए ना 4G 5G 6G, तब आपको ऑर्निथोलॉजी का ज़रूरत नहीं ना पड़ेगा। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान।
प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब ऐसा शासन जिसमें कि पलटने का अधिकार है, यानी कि वो शासन कहीं ना कहीं अमीर लोगों के हाथ में है। तब तो जैसे ही कोई गरीब आदमी उस शासन पर जाकर के बैठने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, पलट देगा। जैसे ही कोई गरीब आदमी उस शासन पर बैठने का कोशिश करेगा तो अमीर आदमी पलट देगा, क्योंकि वहाँ है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, धनी लोगों के शासन जो है वही है प्लूटोक्रेसी। जिसका गला बहुत सारी भाषाएं बोलता है वही है पॉलीग्लॉट। जिसका गला बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है वही है पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी। साइन क्योर का कोई क्योर नहीं है। साइन क्योर का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है कि ऐसा काम जिसमें वेतन मिले किंतु काम ना करना पड़े, तो ये साइन क्योर का लक्षण है और इसका कोई क्योर नहीं है। तो इससे आपको याद रहेगा। अगला शब्द है अमनेस्टी। अमन को अभी तुरंत हमने देखा अमनेजिया, मतलब कि अमन को भूल गए, आपको पक्का अमनेजिया हो गया। आपको पता भी है अमन को अमनेस्टी मिल चुका है, राज क्षमा मिल चुका है। अमन को क्या मिल गया है, अमनेस्टी मिल गया है। अमन को क्या मिल गया है, अमनेस्टी मिल गया है, यानी कि राज क्षमा। एक्वा, एक्वा का मतलब जल और उसमें रहने वाला एक्वाटिक। एक्वा का मतलब जल और उसमें रहने वाला एक्वाटिक। आगे है सैनिक। सैनिक का मतलब निंदक। देखिए वो सनकी है, का है कि वो सैनिक है। वो सनकी है क्योंकि वो सैनिक है, यानी कि निंदक है, हमेशा निंदा करने वाला व्यक्ति है। एक्सटेम्पोर, वो एक्स कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो एक्सटेम्पोर था, बिना पहले से तैयारी के था। समझ लीजिए, वो उसको एक्स कर दिया गया यानी कि बाहर कर दिया, क्योंकि वो क्या था, एक्सटेम्पोर था, यानी कि बिना पहले से तैयारी के था। वो हर किसी से मिट नहीं करता है क्योंकि वो क्या है, हरमिट है, यानी कि एकांतवासी है। वो हर किसी से मिट नहीं करता है क्योंकि वो हरमिट है, यानी कि एकांतवासी है। क्लेप्टोमानिया मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। बचपन में उसने चोरी की, लोगों ने गलती से क्लैप बजा दिया, छोटा सा था, लेकिन उसी समय से उसको क्या हो गया, क्लेप्टोमानिया हो गया, यानी कि चोरी करने की बीमारी हो गया। बचपन में उसने चोरी की, लोगों ने उसके लिए क्लैप बजा दिया, तो उसे क्लेप्टोमानिया हो गया, यानी कि चोरी करने की बीमारी। कोई आदमी है जो कि मिस नहीं करेगा, सिक्का आप उसको देंगे तो वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन है, नुमिस्मेटिस्ट है। सिक्का यदि आप उसको देंगे तो वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि वो है नुमिस्मेटिस्ट, यानी कि सिक्कों का अध्ययन करने वाला। फिर से, सिक्का देंगे उसको तो वो मिस नहीं करेगा, वो तुरंत ले लेगा, क्योंकि वो है नुमिस्मेटिस्ट, यानी कि सिक्कों का अध्ययन करने वाला। अब है ओड। ओड का मतलब संबोध गीत। आप पढ़े होंगे इंटर में ओड टू ऑटम, जिसमें कि ऑटम सीजन को संबोधित किया जाता है, और ओड का माने क्या हो गया, संबोध गीत। फिलोलॉजी, यदि आपको किसी भाषा को फिल करना है, यदि आपको किसी भाषा को फिल करना है तो आपको फिलोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि भाषा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजनीति को समझना है तो राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, उसी तरह से भाषा को फिल करना है तो आपको फिलोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि भाषा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अगला है रेड टिपिज्म। रेड टिपिज्म मतलब कि लाल फीताशाही, जिसमें क्या होता है कि आप कोई काम कराने जाते हैं तो आपके गले में लाल फीता लगा दिया जाता है, यानी कि आपसे घूस वसूला जाता है, नहीं देने पर लेट लतीफ़ी का देखने को मिलता है। रेड टिपिज्म मतलब याद रखिएगा, लेट लतीफ़ी। आप उसका रेट नहीं लगा पाइएगा, आप उसका रेट नहीं लगा पाइएगा, क्यों, क्योंकि वो है रेटिसेंट, बेचारा वो बोलता ही कम है, आप उसका रेट लगा ही नहीं पाइएगा। अगला है सैक्रिलेज। अगर हम देखें सैक्रिलेज को तो सैक्रेड एक शब्द सुने होंगे, सैक्रेड, जिसका मतलब होता है पवित्र। सैक्रेड चीज़ों का यदि कोई सैक्रेड चीज़ों का कोई अपमान करता है तो वो क्या है, सैक्रिलेज है।
सेक्रेड चीज़ों का, पवित्र चीज़ों का यदि कोई अपमान करता है वो क्या है? सेक्रिलीज है। जेनोफोबिया, एक्स आदमी, जो एक्स हो गया उससे डर, तो वो हो जाता है जेनोफोबिया। आप मूवी में कोई ऐसा गीत सुनते होंगे, जैसे मान लीजिए आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक गीत सुनते हैं जिसमें कि एक लड़का एक्सीडेंट कर जाता है, एक्सीडेंट नहीं, वो अपने प्यार में धोखा के वजह से वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और उस समय जो संजय दत्त एक गीत सुनाता है, तो वो गीत के साथ ही साथ वो एक कहानी को भी बतलाता है। वो कैसा गीत है? तो बैलेड है। कैसा गीत है वो? बैलेड है। यहाँ देखिए, बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक, जैसे बिब्लियोमानिया, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्रंथ सूची। तो बिब्लियो का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब पुस्तक होता है, ग्रंथ होता है। आगे है बाय गॉड, जिसको गॉड में पूर्ण विश्वास है, जिसको गॉड में पूर्ण विश्वास है तो वो गॉड के प्रति क्या रहेगा? बाय गॉड रहेगा। जिसको गॉड के प्रति पूर्ण विश्वास है तो वो गॉड के प्रति क्या रहेगा? बाय गॉड रहेगा। आगे है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त, यानी कि जो परंपरा है उसको नहीं मानने वाला, उसको बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त। जैसे मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने धर्म से जुड़े रहना चाहता है। उन्हें अपने धर्म के अनुसार यहाँ तक कि मूवी देखना भी उनके लिए गुनाह है, संगीत सुनना उनके लिए गुनाह है। इसलिए औरंगजेब ने तो संगीत तक बंद कर दिया था। तो ईसाई धर्म मतलब मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब मियाँ, एक शब्द आता है। साथियों, यदि आप कोई मुसलमान भाई हैं तो आप हमें बुरा मत मानिएगा, इसको हम ट्रिक से जोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। तो मुस्लिम धर्म को जो है, यानी कि मियाँ लोगों को जो है, हमारे मुस्लिम भाई लोगों को जो क्या होना चाहिए? बोहेमियन होना चाहिए। बुरा मत मानिएगा साथियों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मोटर चालक। कुछ लोग शौक होता है कि वो सॉफ्टवेयर को रखता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि वो सॉफ्टवेयर को रखता है, यानी कि मोटर चालक को रखता है। साथियों, यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको करेक्ट स्पेलिंग में भी इस तरह का वर्ड दिया जाता है। पेडांट, पेडांट का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो कि रूढ़िवादी विचारधारा का होता है, उसको बोलते हैं पेडांट। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और साथियों, वर्ड मीनिंग कितना भी याद कर लें, आप भूल जाएंगे जब तक आप ट्रिक से याद नहीं करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।